नमस्कार साथियों, अंतिम समय बचा है तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए और आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग देखें तो फ्लैगशिप योजना, जन कल्याणकारी योजना, बहुत सारी योजनाएं हैं और योजना का पाया काफी अच्छे तरीके से इसमें रहने वाला है। तो जाहिर सी बात है 2-3 क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं। आज मैं छोटे से वीडियो के माध्यम से चर्चा करूंगा कि राजस्थान सरकार ने पिछले 2 सालों में किन योजनाओं के नाम परिवर्तन कर दिए, उन परिवर्तित नामों की चर्चा करेंगे। 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती L1 और L2 दोनों के काम आएगा राजस्थान सरकार द्वारा बदले गए योजना के नाम। एक शॉर्ट नोट्स के माध्यम से कौन कौन सी योजनाएं हैं, पहले कौन सी थी और अब कौन सी है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले बात करें इंदिरा प्रियदर्शनी योजना। लगभग 20 ऐसी योजनाएं हैं जिनके नाम परिवर्तन हो चुके हैं। इंदिरा प्रियदर्शनी योजना जिसका नाम पद्माक्षी योजना कर दिया है। क्या कर दिया है? हालांकि पहले पद्माक्षी योजना चली थी, फिर इंदिरा, पहले क्या चली थी? पद्माक्षी योजना के नाम से चली थी, फिर इंदिरा प्रदर्शनी योजना के नाम से चल गई और क्योंकि जैसे सरकार बदली वापिस चेंज हो गया और अब वापिस क्या हो गया? पद्माक्षी योजना हो गया। क्या हो गया? वापिस इसका नाम क्या हो गया? पद्माक्षी योजना हो गया। अब यहां से इंपॉर्टेंट बात यह है कि पद्माक्षी योजना है, ये योजना 2010-11 में चली थी, 2010-11 में चली थी और अभी इसका नाम ही हो गया। अब इसमें क्या है कि 8वीं क्लास के लिए थोड़ा सा रेट इसका कम कर दिया। 25,000 रुपये 8वीं क्लास के बच्चे को दिया जाता, पहले 40,000 दिया जाता था, पहले 40,000 दिया जाता था। 10वीं क्लास के लिए इसमें जो दिया जाता था, 10वीं क्लास के लिए दिया जाता था, अब घटा दिया, यानी सब में क्या घटा दिया? 75,000 दिया जाता था, अब कर दिया 50,000 और 12वीं क्लास के लिए इसमें कर दिया 75,000। पहले क्या है 1 लाख और स्कूटी देते थे, अभी 25,000, 50,000, 75,000 कर दिया। इंदिरा प्रियदर्शनी योजना, ठीक है। मनरेगा योजना, ये लो जी, मनरेगा योजना, पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यानी वीबीजी राम जी, मतलब क्या है? विकसित भारत जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी इसका नाम कर दिया। मनरेगा में जो 100 दिन होते थे, 100 दिन की जगह बढ़ाकर 125 दिन कर दिए। एक तो ये प्रावधान कर दिया, जैसे अपने राजस्थान में तो पहले ही क्या था? 100 + 25 था। अपने राजस्थान में तो पहले से ही क्या था? 100 प्लस, जो 100 दिन पूरे कर देगा वो इसका फायदा उठा लेगा, था ना। इसके बाद क्या हुआ? राजस्थान के अंदर एक तो याद रखना, सहरिया, खेरवा और कथोड़ी, ये 3 ऐसी जातियां हैं जिनको राजस्थान में इस योजना में 200 दिन उपलब्ध करवाए जाते हैं। याद रखना, सहरिया, खेरवा और कथोड़ी 200 दिन उपलब्ध करवाए जाते हैं। फिर योजना आती है मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसकी शुरुआत 1 मई 2021 को होती है पिछली सरकार के द्वारा और इसमें जो 25 लाख का बीमा होता है, अब इस सरकार ने 5 लाख + 20 लाख ट्रस्ट मोड में कर दिया और लगभग पैकेज है इसमें 1700 प्लस पैकेज है, टोटल मिला के 2370 है। ओके, अब इसका नाम कर दिया आयुष्मान आरोग्य योजना। 2024 में इसका नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया। ये वो सरकार चिरंजीवी पे चलती थी, ये सरकार आयुष्मान भव पे चलती है, ये बात याद रखना। ओके, फिर है इंदिरा रसोई योजना। सीधी सी बात है, पिछली सरकार ने जब इंदिरा के नाम पे राजीव गांधी पे किया था तो ये सरकार बदलेगी, ये इसने कर दिया श्री अन्नपूर्णा योजना। ये इंदिरा रसोई योजना जो चली थी, ये चली थी नवंबर 2020 को चली थी, 19 नवंबर 2020 को इंदिरा रसोई योजना 8 रुपए वाला, ठीक है। टोटल जो एनजीओ है उसको अब कितना मिलेगा? 30 रुपए, जो खाएगा वो 6 रुपए में, और थाली का वजन कितना हो गया? 600 ग्राम, पहले 450 ग्राम था, थाली का वजन 600 ग्राम हो गया, ये याद रखना है। श्री अन्नपूर्णा योजना, अब इसका नाम बदलकर 2024 में श्री अन्नपूर्णा योजना कर दिया। आपको याद क्या रखना है? इंदिरा रसोई योजना भी 19 नवंबर 2020 को चली और अब इसका नाम श्री अन्नपूर्णा योजना कर दिया। शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए है। 2024 में इसका नाम परिवर्तन हुआ। 8 रुपए जो खाता है वो देता है, टोटल सरकार जो खिलाता है उसको 22 देती है, तो 30 रुपए टोटल एक थाली का एनजीओ को मिल जाता है। थाली का वजन 600 ग्राम है, यानी 600 ग्राम का चीज ही दे देती। ओके, उसके बाद योजना देखो बहुत सारी आपने पढ़ ली, मैं सिर्फ बदले हुए नाम की चर्चा कर रहा हूं। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना जो पिछली सरकार ने चलाई थी, उसके नाम पे मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना हो गया, दिसंबर 2024 से चल रही है। अब इसका नाम मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा, इसमें गायें शामिल है,
भैंस शामिल है, ऊंट शामिल है, बकरी शामिल है और भेड़ शामिल है। ये प्रश्न पेपर में आ चुका है। ठीक है, गाय, भैंस, ऊंट और बकरी, भेड़, इनको याद रखना। बकरी भेड़ के लिए 10-10 है, 4-4 हजार रुपये, इनके लिए 40-40 हजार रुपये, ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट है। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना। फिर आती है जनता क्लिनिक योजना, जो दिसंबर 2018 में 19 में चली थी, दिसंबर 2019 में चली थी। अब शहरी क्षेत्र के लिए ही, तो इसका नाम कर दिया शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना 2009 में चली थी। अब इसका नाम मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना कर दिया, मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना। और अब इसमें बीमा कवर दिया जाता है, वो दिया जाता है 2 लाख तक, 2 लाख तक। पहले इसमें सिर्फ 50 हजार रुपये था, अभी बढ़ाकर 2 लाख तक कर दिया। 2009 में चली राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जो 29 नवंबर 2022 को चली थी। अब इसका नाम पन्नाधाय बाल गोपाल योजना कर दिया, पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। इस योजना में 1 से 5 तक 150 ml दूध पिलाया जाता है और 6 से 8 तक 200 ml दूध पिलाया जाता है। नाम क्या कर दिया? पन्नाधाय बाल गोपाल योजना। पहले क्या था? मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। राजीव गांधी जल स्वावलंबन योजना, अब इसका नाम कर दिया मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना। अभी 2.0 भी चल रही है, इससे पहले 1.0 में भी चली थी। तो राजीव गांधी जल स्वावलंबन योजना को मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना में बदल दिया। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जैसे मनरेगा चलती है उसी प्रकार पिछली सरकार ने सितंबर 2022 से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शहरों में चला दी। 100 दिन, जो पूरा करेगा 100 दिन उसको 25 और 125 दिन के लिए। ओके, अब इसका नाम कर दिया मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना कर दिया। ओके, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना जो 2020 और 21 में चली थी, मोटे मोटे 21 में चली थी। ठीक है, तो इसका नाम राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना था। इसमें 500 विद्यार्थियों को, 500 स्टूडेंट को विदेशों में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती थी, विदेशी पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती थी। इस सरकार ने इसका नाम बदल दिया स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। अब विद्यार्थी तो 500 रखे, लेकिन 500 में से क्या कर दिया? टोटल 500 थे, 500 में से रख दिया, बोले विदेशों में जाएंगे सिर्फ 150, विदेशी पढ़ेंगे 150 और 350 पढ़ेंगे घरेलू। अपने भारत में, राजस्थान में बहुत यूनिवर्सिटी है, वहां पढ़ो, विदेशों में कुछ नहीं रखा, है ना। फिर मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, ठीक है, अब ये चला दी पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत। बजट 2025-26 में देखें, 26 में तो 56,000 तो जाएंगे, 50,000 तो जाएंगे रेल से और 6,000 जाएंगे हवाई यात्रा से, ये प्रावधान किया गया। मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में को बदल दिया पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक योजना कर दिया। फिर है इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण कौशल संवर्धन योजना, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। ये पिछली सरकार की एक साथ चलाई हुई थी, अलग अलग चलाई हुई थी। इस सरकार ने मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन योजना कर दिया। ये लगभग 2019-20 में चली थी। इंदिरा गांधी महिला शक्ति सम्मान और प्रोत्साहन योजना और इंदिरा महिला शक्ति केंद्र, ये सारे दिसंबर 2019 के हैं, इनको खोला गया था। इन सबको मिलाकर अन्नादायी सुरक्षा सम्मान योजना कर दी सरकार ने। इसको बढ़ा के 2000 करोड़ प्रतिवर्ष का सिस्टम किया है। 2000 करोड़ शायद लगभग 1000 पता नहीं 2000 करोड़ का रखा था, और इसमें अलग अलग प्रशिक्षण दिया था, जैसे आपके RSCIT ये चलती है ना फ्री, इसमें सरकार ने एक तो ये बना दिया, एक पन्नादायी सुरक्षा सम्मान योजना इकट्ठा कर दिया इनको। फिर इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, इंदिरा महिला शक्ति जागरूकता शिक्षा कार्यक्रम और इंदिरा महिला व बाल विकास शोध संस्थान योजना, इनका नाम कर दिया कालीबाई भील महिला संबल योजना। ये कौन सी है? ये इंदिरा महिला शक्ति IM शक्ति उड़ान योजना जो दिसंबर 2021 में चली थी। निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाने के लिए। ओके, कितनी? प्रति माह 12 महिला बाल विकास योजना है, तो इसका नाम कर दिया कालीबाई भील महिला संबल योजना। उसके बाद पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना
RCP। ये पहले ERCP थी, उसके बाद इसका नाम कर दिया काली सिंध, चंबल, KPC काली सिंध, और PKC पार्वती, काली सिंध और चंबल। अब इसका नाम कर दिया दिसंबर 2025 से, जनवरी 2025 से राम जल सेतु लिंक परियोजना कर दिया। ये परियोजना मध्य प्रदेश, राजस्थान प्लस केंद्र सरकार का हिस्सा है। इनका 90% रहेगा और इनका 10% रहेगा। केंद्र का पुट्ठा हो गया, इनका 10% रहेगा, इनका 90% रहेगा। एग्जाम पास मेरा है ना आपका, मुझे भी लगता है। अच्छा, इसके अंदर अब आप याद रखना कि मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं, तो मध्य प्रदेश के इसके अंदर 13 जिले शामिल है, और राजस्थान के नए जिले बन गए, तो जाहिर सी बात है 17 जिले आ गए। कितने जिले आ गए? 17 जिले आ गए। ओके, फिर देखो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, ये चली थी अक्टूबर 2020 में। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान सरकार ने चलाया, लगभग दीपावली के आसपास चलता है। अब बदल दिया शुद्ध आहार मिलावट पर वार। 2024 में इसका नाम शुद्ध आहार मिलावट पर वार, और इसमें याद रखना 51,000 की मुखबिर सहायता दी जाती है। 51,000 की प्रोत्साहन राशि जो बताएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना, ये इसका नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक कर दिया। इसमें जीवन को बचाता था, तो पहले 5,000 रुपए थे, अभी इसके बढ़ा के 10,000 रुपए कर दिए। बोले कोई जीवन को बचाएगा, किसी के रोड पे एक्सीडेंट और हो गया। पहले तो क्या होता था कि पहले कोई बचाता था, उसकी गवाही वगैरह होती थी, पुलिस रिपोर्ट होती थी। अब सीधा कर दिया, कोई बचाएगा, उसकी कोई पुलिस वगैरह रिपोर्ट नहीं है, आपको 10,000 रुपए मिल जाएंगे, नो टेंशन, फ्री माइंड। मध्याह्न भोजन MDM मिड डे मील योजना, प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया। अभी MDM राजस्थान के अंदर, भारत के अंदर MDM योजना 1995 से चल रही है। जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है नाम में परिवर्तन, अभी इसका नाम प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया। आपसे पूछे MDM जो है वो कक्षा 1 से 8 तक के लिए होती है, ये आपको याद रखना है। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम जो स्टार्ट हुई थी 11 जुलाई 2022, ठीक है, और हाँ 11 जुलाई 2022 से शुरू हुई थी। अब इसका नाम मसरा कर दिया, ये 29 मार्च 2025 से। अब क्या चल रही है? 29 मार्च 2025 से मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान चल रहा है। इसके अंदर आपको याद रखना है कि मसरे के अंदर प्रखर अभियान चला था, प्रखर अभियान चला, जिसमें 3 से 8 तक के बच्चे शामिल थे। ओके, राजश्री योजना जो चली जून 2016 से, 1 जून 2016 के बाद जन्मे बच्ची को 50,000 रुपए मिलते थे। अब इसके स्थान पर लाडो प्रोत्साहन योजना चल गई दिसंबर 2024 से, और कह दिया 1 अगस्त 2024 से जन्मी बालिका पर यह लागू होगा। 7 किस्त होगी और 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। लास्ट किस्त 1 लाख की है जो बच्ची के खाते में जाएगी। तो राजश्री योजना को परिवर्तन कर दिया लाडो प्रोत्साहन योजना के अंदर। तो ये इतनी वर्तमान में कोई एक आधी और होगी, लेकिन मुख्य ये है जिनका नाम सरकार ने बदल दिया, कुछ चीजें भी उसमें परिवर्तन कर दी, तो वो हमारे लिए हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। अब ये मत सोचना कि कांग्रेस सरकार ने चलाई थी तो अब ये पेपर में नहीं आएगी, क्योंकि बदल चुके हैं, इनका आंकड़ा बदल चुका है, इनके नाम बदल चुके हैं, तो वो पेपर में पक्का छपेगा। और सभी साथी नानक क्लासेज की प्रमुख योजना और नीतियों की पुस्तक भी बाजार में है। फ्लैगशिप योजना, जन कल्याणकारी योजना, विद्यार्थी कल्याणकारी योजना पढ़कर अपनी तैयारी को परखें। निरंतरता के साथ नानक क्लासेज से जुड़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।